बड़ी खबर बता देते हैं राकेश। देखो इस वक्त की बड़ी खबर, आईसी से कनेक्शन के शक में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और देश भर में 16 जगहों पर छापेमारी की गई है। एनआईए और एसटीएफ की यह छापेमारी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 16 ठिकानों पर छापेमारी, 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरियल धमाकों की साजिश कर रहे थे ये संदिग्ध, ये भी जानकारी मिली है। और इस बीच ये भी जानकारी मिली कि दिल्ली पुलिस का जो हेडक्वार्टर है और साथ ही आरएसएस का जो दिल्ली में दफ्तर है वो भी आतंकियों के निशाने पर था। और एनआईए की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे रुख करते हैं। अभी जो ये केस हमने दर्ज करके सर्चेस की हैं और जितनी कार्रवाई हुई है उसके आधार पे जो जितना बताना संभव है वो मैंने बताया है। सर जो आपने कहा फॉरेन हैंडलर था, किस कंट्री से? मैंने बताया ना कि उसकी करेक्ट आइडेंटिटी और उसकी नेशनैलिटी या वो किस कंट्री से है, ये सारी चीजें अभी वेरिफिकेशन के बाद ही बताई जा सकती हैं। नहीं अभी कैसे कॉन्टैक्ट में था? व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। जो ये पूरा मॉड्यूल है इसमें अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से 16 लोग हैं, 16। तो मैंने आपको बता दिया कि जो अभी तक की जानकारी के अनुसार जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। साथ में कुछ बातें तभी कही जा सकती हैं जब उनको अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लिया जाए। पॉलिटिशियन दिल्ली के हैं कि लखनऊ? अभी सिंपल यही कहा जाएगा कि इनको वेरिफिकेशन के बाद ही बताया जाएगा। अगर आप लोग कहो तो फिर नेक्स्ट दिखा दें, ये नेक्स्ट ही है। और इसके बाद की भी फोटो दिखाओ। इसमें वो प्रेस रिलीज में फोटोग्राफ्स नहीं है। प्रेस रिलीज अभी मैं मीडिया ग्रुप पे डालूंगा, उसके बाद हम फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। हाँ यस सर, अमरोहा से कितने? 5 5 दिल्ली से और एक यूपी 5 है। यूपी से 5 और 5 दिल्ली से। नहीं अभी नहीं। मैंने बताया ना कि 16 लोगों को हमने डिटेन किया है, उसमें से 10 लोगों को अरेस्ट किया। इसका मतलब है कि 6 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अभी निर्णय लिया जाना बकाया है। इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। यस विस्तार से आप बताएंगे कि उनका क्या एक्चुअली उसका रोल यही है कि ही इज द लीडर ऑफ द गैंग एंड ही इज द चीफ मोटिवेटर। ही हैज गॉट पीपल टू बिकम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो एनआईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है और आज जब दिल्ली और यूपी के 16 ठिकानों पर छापेमारी, हरकतुल हर्ब इस्लाम से नए मॉड्यूल का खुलासा किया है एनआईए ने। और जो बड़ी बातें कही है कि 16 लोगों को हिरासत में लिया गया, रॉकेट लॉन्चर, कई पिस्टल और 25 किलो विस्फोटक बरामद किए गए, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तस्वीरें दिखाई जा रही थी। 100 से ज्यादा मोबाइल फोन और लगभग 135 सिम बरामद किए गए हैं। और दिल्ली के जाफराबाद का रहने वाला है मुख्य आरोपी। एनआईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया गया। तो देश में धमाकों की बड़ी साजिश का खुलासा किया है एनआईए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बातों का खुलासा किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम और वर्णित गुप्ता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मोहित, आपके पास आना चाहेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है एनआईए की कि इस तरह की छापेमारी की गई और जो भी बरामदगी हुई है उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल्स अभी दिए हैं। तो क्या जानकारी है, क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, देखिए जो छापेमारी थी कल देर रात से चल रही थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए थी, तो वहीं वेस्टर्न यूपी में यूपी एसटीएफ और एनआईए की टीम मौजूद थी। अगर आपको बताना चाहें, इस पूरे ऑपरेशन के अंदर दिल्ली से लेकर यूपी तक करीबन 400 से ऊपर जवान लगे हुए थे। और कल रात से जो रेड हो रही है, दिल्ली के जाफराबाद से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जाफराबाद की करीबन 6 गलियां थी जहां से इन लोगों को गिरफ्तार किया है। और 5वां जो आरोपी है वो भी दिल्ली के जाफराबाद का रहने वाला है, जिसका नाम आसिफ सोहेल बताया जा रहा है, जिसको अमरोहा से गिरफ्तार किया गया है। आसिफ सोहेल इस पूरे गैंग का। और मोहित, जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं ठीक हूं, जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं ठीक हूं, दिल्ली के जाफराबाद का रहने वाला है ये मुख्य आरोपी और अमरोहा की मस्जिद में ये बाकायदा मौलवी था और उस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहा था। एक बड़ी साजिश का हिस्सा था ये।
बिल्कुल अगर इसके प्रोफाइल की बात करें तो ये मदरसे में मौलवी था और वहाँ बच्चों को ट्यूशन दिया करता था। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके साथ जितने भी लोग जुड़े थे वो वेल एजुकेटेड थे, जिसमें एक अनस नाम है जिसने अमेठी के कॉलेज से बीटेक की स्टडी करी है। और बताया जा रहा है कि अनस एक्सप्लोजिव में एक्सपर्ट था, एक्सप्लोजन को किस तरीके से बनाया जाता है उसमें एक्सपर्ट था। और उसकी भी आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने और एनआईए ने यहाँ से गिरफ्तारी करी है। फिलहाल अभी इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और इनके पास किस तरीके की जानकारियां और है इनके बारे में पुलिस अभी जानकारी ले रही है। हालांकि जो जानकारी निकल कर आई थी वो बहुत हैरान करने वाली थी कि इन्होंने दिल्ली के आरएसएस के ऑफिस और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर दोनों की रेकी की थी, जो दोनों इनके निशाने। मोहित, एक और सवाल आपसे उसके बाद वर्णित का रुख करेंगे। एक तो जाफराबाद वाले शख्स का जिक्र हो गया, एक ऐसा भी इसमें जो संदिग्ध है जो कि फिलहाल एनआईए के पास है, एमआईटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग का एक छात्र है जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल, अमेठी की यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीटेक की स्टडी करी है और वो अब पुलिस की हिरासत में है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसको वो किस तरीके से एक्सप्लोजन को जो बनाया करता था। क्योंकि जो जाफराबाद से बरामदगी हुई है जिसके अंदर एक हैंड ग्रेनेड लॉन्चर भी है, तो वो यहाँ पे बनाया जा रहा था। आप समझ सकते हैं किस तरीके का पूरे जो ऑपरेशन यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा था, किस तरह से ये लोग वेल ट्रेन्ड थे। वर्णित के पास जाएंगे। वर्णित, एक जो चीज निकल के सामने आ रही है इस पूरी कार्रवाई से एनआईए की कि बहुत ही क्वालिफाइड और लिटरेट किस्म के लोग हैं जो इस तरह की फौज में शामिल किए जा रहे थे देश के अगेंस्ट यूज करने के लिए आईएसआईएस द्वारा। देखिए, जाहिर सी बात है जिस तरीके से हमारे सहयोगी मोहित ओम हमें बता रहे हैं कि आईटी एक्सपर्ट्स, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स को जो है रिक्रूट किया गया, उनको भर्ती किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब जो एक कहा जाए कि जो टेररिज्म का जो एक मायने है वो खासा बदल चुके हैं। खासे एक्सपर्ट लोग, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो किसी तरीके से रेडिकलाइज हो जा रहे हैं, उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है और अपने जो है कार्यों के लिए उनको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और उनसे गलत काम करवाए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी नजर बनानी होगी और ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय भी है। इसके अलावा अगर आपको बता दें, यूपी की अगर मैं आपको अपडेट देना चाहूं तो अमरोहा से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसकी जानकारी हमको करीब 12:30-1 बजे के आसपास जो है खुद आईजी एटीएस असीम अरुण ने दे दी थी। इसके अलावा उन्होंने बोला था कि कई अन्य शहरों में जो है वो ऐसी धरपकड़ चल रही है, इसमें लखनऊ भी शामिल है। जो जानकारी है उसमें यह भी बताया गया है कि करीब 100 से ज्यादा मोबाइल फोन्स जो है वो बरामद किए गए हैं, करीब 135 मेमोरी कार्ड जो है वो बरामद किए गए हैं। तो इसके अंदर जो है वो सारा डेटा जो है वो रखा जा रहा था और आपको बता दें कोई इसमें आप देखिए मेमोरी कार्ड्स के अंदर जो है डेटा रखा जा रहा था जिससे कि वो डेटा आसानी से कहीं भी जो है ट्रैवल करवाया जा सके और जिसकी चेकिंग भी इतनी मुश्किल होती है कि किसी की भी नजर से बच सकती है। तो कहीं ना कहीं जो नए इक्विपमेंट्स और जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग अब टेररिज्म में आतंकवाद को फैलाने के लिए किया जा रहा है, तो इसको देखते हुए एनआईए और एटीएस और स्पेशल सेल की ये बड़ी पकड़ कही जाएगी और बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही शानदार काम किया गया है एनआईए की तरफ से। और कहीं वर्णित, चलिए ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 25 किलो विस्फोटक बरामद हुए हैं, 100 से ज्यादा मोबाइल फोन, 135 सिम बरामद हुए हैं, 120 से ज्यादा अलार्म क्लॉक आरोपियों के पास से बरामद किया गया है, रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ है जिसकी तस्वीरें बाकायदा एनआईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई हैं और संदिग्धों की मंशा थी रिमोट कंट्रोल डिवाइस से ब्लास्ट करने की और हिंदुस्तान में एक साथ कई जगहों पर फिदायीन हमले करने की, जिस साजिश का पर्दाफाश किया है एनआईए ने अपनी इस छापेमारी में। चलिए।